मैं श्रीमती निशा शर्मा, बॉटनी डिपार्टमेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में। आज मैं कॉनिफेरोफाइट्स में विविधताओं के बारे में बताऊंगी। कॉनिफेरोफाइट्स का कॉनिफेरस जिम्नोस्पर्म्स का सबसे बड़ा गण है। इसमें 54 सजीव वंश तथा 482 स्पीसीज सम्मिलित हैं तथा यह वर्तमान जिम्नोस्पर्म फ्लोरा के 3/4 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। प्राय इस गुण के सदस्य को कॉनिफर्स या शंकुयुक्त वृक्ष कहते हैं। पाइनस पाइन, पाइसिया स्प्रूस, एविस फर, सिड्रस सीडर, सूगा हेमलॉक, टेक्सास यू, जूनिपेरस जूनिपर, सिक्वोया रेडवुड, सिक्वोया डेंड्रोन बड़ा वृक्ष आदि कॉनिफर्स हैं। ये सभी कॉनिफर्स आकार में बड़े, लंबी उम्र वाले तथा इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाले जंगल के लाभदायक वृक्ष हैं। कुछ कॉनिफर्स इतनी तेजी व बहुतायत से उगते हैं कि वे वृक्षों की एक मेखला बना देते हैं, जो उस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति के रूप में दिखाई देती हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया की रेडवुड सिक्वोया की मेखला तथा वाशिंगटन एवं ओरेगन के डंगल सफ़र एविस इसके उदाहरण हैं। कॉनिफेरल्स पर्मियन अवधि में उत्पन्न हुए थे तथा इनकी संख्या क्रिटेशियस महाकाल में सबसे अधिक थी। कॉनिफेरोफाइट्स में विविधता के अंतर्गत इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला, भौगोलिक वितरण में विविधता। दूसरा, बीजाणु उत्पन्न करने वाले अंगों में विविधता के आधार पर इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भौगोलिक वितरण में विविधता को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्रकृति। दूसरा, जड़ में विविधता। तीसरा, तने में विविधता। चौथा, पत्तियों में विविधताएँ। तो प्रथम अपन देखेंगे भौगोलिक वितरण में विविधता। कॉनिफर्स संपूर्ण संसार में व्याप्त रूप से वितरित हैं, परंतु ये अधिकांश रूप से विस्तृत क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप एवं एशिया के भागों में पाए जाते हैं। साइकेडेलीज के विपरीत कॉनिफर्स संसार के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं, जो आर्कटिक एवं एनार्कटिक भागों तक फैले रहते हैं। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन, ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय जंगलों तथा सायरा के पश्चिम ढालों पर नेनांदा तथा कैस्केड्स आदि में कॉनिफर्स के घने जंगल पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कॉनिफर्स के सदृश माने जाते हैं। भारत में कॉनिफर्स के अंतर्गत विशेष रूप से हिमालय के जंगलों का फ्लोरा पाए जाने वाले वृक्ष पाइनस, सिड्रस, हुगा, एबिस, पाइसिया, जूनिपेरस, ओरोकेरिया, पोडोकार्पस, टेक्सस, सेफेलोटेक्सस आदि हैं। सिड्रस देवदारा हिमालय के जंगलों का सबसे प्रमुख वृक्ष है, जिसे साधारणतः देवदार कहते हैं। इस समूह में विविधताओं का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, प्रकृति। पौधे अधिकांशतः मरुद्भिद सदाहरित ऊंचे वृक्ष होते हैं, जैसे पाइनस, एवी, सिक्वोया आदि। सिक्वोया सेम्परवायरेंसिस सबसे ऊंचा कॉनिफर, ऊंचाई 130 मीटर तथा व्याप्त में 10 मीटर तक होता है। बहुत कम सदस्य जैसे जूनिपेरस की स्पीसीज झाड़ी सदृश हैं एवं एक शाखित वृद्धि वाले होते हैं। विपरीत वातावरण जैसे हवा का चलना तथा चट्टानों का होना में कॉनिफर्स प्रकृति के बौने होते हैं। उदाहरण के लिए पाइसिया एंगिटेगमेनियाई का व्यास केवल 15 सेंटीमीटर होता है। थूजा प्लैंक्टा का लगभग 100 वर्ष आयु वाला पौधा ऊंचाई में केवल 30 से 60 सेंटीमीटर तक होता है। पौधे प्राय दीर्घायु होते हैं, जैसे एविस मैग्निफिका, सिक्वोया सेम्परवायरेंस, सिक्वोया जाइजेंटिस क्रमशः 700 से 1300 वर्ष तथा 4000 वर्ष की आयु तक होते हैं। कई कॉनिफर्स में द्विरूपी शाखाएँ होती हैं, अर्थात ये लंबे प्रहु या असीमित वृद्धि वाले प्रहु में विभेदित होती हैं। इनके बीच की अवस्थाएं लेरिक्स, सिड्रस आदि में पाई जाती हैं। साधारणतः शाखाएं सममित रूप में व्यवस्थित होती हैं। फलतः पौधा शंकु के आकार का होता है। टेक्सास में शाखाएं केवल एक ही प्रकार की होती हैं। जड़ में विविधता। कॉनिफर्स की प्राथमिक मूल मूसला मूल के समान होती है। यह मिट्टी में गहरी चली जाती है। जड़ें प्राय घने रूप से शाखित होती हैं, परंतु पाइनस मोनिटेना की प्राथमिक मूल चट्टानों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती है तथा पार्श्व मूल विकसित होती है, जो कि स्थायी कारक अंक के रूप में कार्य करती है। तीसरा, तने में विविधता। प्राय कॉनिफर्स मरुद्भिद सदाहरित तथा ऊंचे वृक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए सिक्वोया, सूडो, सुगा, टेक्सीफोलिया, पाइनस, एविस आदि। सिक्वोया सेम्परवायरेंसिस की ऊंचाई 130 मीटर से ऊपर तथा स्तंभ के आधार पर व्यास 10 मीटर होता है। सूडो सुगा टेक्सीफोलिया की ऊंचाई 60 से 70 मीटर तथा व्यास 3 से 4 मीटर होता है। शाखाएं द्विरूपी या एक रूपी टेक्सास में होती है, द्विरूपी पाइनस में। कॉनिफर्स में कई शाखाएं या प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो एक प्रमुख
सम्मिति में व्यवस्थित रहती हैं। शाखाओं की सुव्यवस्था से पौधे शंकु रूपी हो जाते हैं। पत्तियों में विविधताएं। पत्तियां सरल, सक्रिय, सूच्याकार या सुई के समान अननुपर्णी होती हैं। उदाहरण पाइनस या एविस, थूजा या क्यूप्रेसस में से शल्की कभी कभी छोटी या मोटी होती हैं। एगेंथेसिस और यूकेरेसी का एक सदस्य है में पत्तियां चौड़ी होती हैं जो साइकेड्रिड्स के पर्णक के समान होती हैं। पर्ण विन्यास सर्पिल, विपरीत या सम्मुख या कभी कभी चक्रीय होता है। अधिकांश सदस्यों में पत्तियां सदाहरित होती हैं, लेकिन लैरिक्स तथा टैक्सोडियम में पर्णपाती प्रकृति पाई जाती है जब पत्तियां झड़ जाती हैं। कुछ कॉनिफरल्स के उदाहरण इसके अंतर्गत ए पाइनस, बी पीसिया, सी ओरोकेरिया, डी गिंको, ई सिड्रस और एफ सिकोया ये विभिन्न कॉनिफर्स की पर्णों के उदाहरण हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाले अंगों में विविधता। पौधे उभयलिंगेश्वरी या एकलिंगेश्वरी होते हैं, जैसे जूनिपर्स। अधिकांश कॉनिफर्स में बीजाणु शंकु के रूप में व्यवस्थित होते हैं। नर शंकु में विविधता। यह साइकेडेल्स की अपेक्षा छोटा है, इसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है। ओरोकेरिया विलाय में सबसे बड़ा नर शंकु 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई तक होता है। यह शल्की पर्ण के कक्ष में उपस्थित समूह में विकसित होता है। पाइनस में अथवा यह एकल अगस्त होता है, जैसे सिड्रस। लघु बीजाणुपर्ण सेवरन छोटी संख्या में अधिक तथा शल्की होते हैं। वह निचली सतह पर 2 से पाइनेसी में 2 तथा 15 ओरोकेरिया में लघु बीजाणु धानियाँ उत्पन्न होती हैं। पाइनस में लघु बीजाणु धानियाँ लंबी तथा लटकी हुई होती हैं, जबकि टैक्सस में बीजाणु धानियों का एक समूह में एकत्रित रहती हैं। यह समूह अग्र धमनी कांड के अनुरूप दिखाई देता है। परागकण संख्या में अधिक तथा पक्षवत होते हैं, जैसे पाइनस पक्ष रहित होते हैं, जैसे टैक्सस। पाइनस पक्ष वक्त होते हैं, जबकि टैक्सस में ये पक्ष रहित होते हैं। अब इस चित्र के अनुसार ए जो है गिनको का नर शंकु है, लघु बीजाणु धनी है। बी से सी पाइनस के पक्षवत परागकण हैं। डी ई पाइनस नर शंकु व लघु बीजाणुपर्ण है, जबकि एफ से जी टैक्सस के नर शंकु हैं। मादा शंकु में विविधता। इसमें एक लंबा अक्ष होता है जिस पर 2 प्रकार के शल्क उपस्थित होते हैं, अर्थात क्षयपत्र शल्क तथा बीजांडधर शल्क। बीजांडधर शल्क की ऊपरी सतह पर एक या इससे अधिक बीजांड परिवर्तित होते हैं। ओरोकेरेसी में एक बीजांड तथा पाइनेसी में 2 बीजांड परिवर्तित होते हैं, जबकि टैक्सेसी में इससे भी अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। मादा बीजाणु के कुछ उदाहरण कॉनिफेरल्स में चित्र ए और बी गुरु बीजाणुपर्ण व मादा शंकु हैं पाइनस के। सी जो है टैक्सस का मादा शंकु है। डी मादा शंकु युक्त टहनी है टैक्सस में, और ई जो है गिंको का मादा शंकु है। कॉनिफर्स के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। इसको 6 ऑर्डर्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। पहला गिंकोगेल्स, दूसरा जेनको बसिकियल्स, तीसरा कॉर्डाइटेल्स, चौथा वोल्टाजियल्स, फिर 5वां कॉनिफरेल्स और छठा टैक्सिल्स। तो इन गणों के लक्षण निम्न हैं जो हमने विस्तृत रूप से इस प्रकार देखेंगे। पहला गिंकोगेल्स, एक जीवन गिंको बाइलोबा लगभग 30 मीटर ऊंचा वृक्ष है जो सीमित या असीमित वृद्धि वाली प्रहो युक्त होता है। पत्तियां सैवरंत व पंखाकार होती हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाली जननांग एक लिंगाश्रय होती हैं। मादा जननांग शाके पुष्पावृंत छोटे प्रहो पर उपस्थित रहते हैं, जिनके शीर्ष पर एक मात्र बीजांड होता है। यह पुष्पावली वृंत शल्क पर्णों की कक्ष में उपस्थित होता है। नर जननांग कैटकिन पुष्पक्रम जैसा होता है जो छोटे प्रहो पर शल्क पर्ण के कक्ष में लगता है। ये चित्र के द्वारा देखिए। इसके अंदर ए जो चित्र है वो गिंको बाइलोवामन या लंबी प्रोवामन प्रो पर नर शंकु लगे हुए हैं, और बी जो है बीजाणु पर निर्मित नर शंकु है। सी चित्र जो इंडिकेट कर रहा है वो है लघु बीजाणुपर्ण 2 लटकी हुई बीजाणुधानी युक्त। दूसरा ऑर्डर कॉनिफरेल्स। टैक्सोडिएसी में 10 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कुल के पादपों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला पादप सदाबहार व पर्णपाती। दूसरा नर व मादा बीजाणु उत्पन्न करने वाले शंकु एक ही पादप पर उपस्थित। तीसरा नर शंकु कैटकिन जैसा होता है। चौथा मादा शंकु काष्ठी होता है। कुल क्यूप्रेसिसी में 22 वंश व 150 जातियाँ हैं। इस कुल के पादप अत्यधिक शाके
बाहर वृक्ष या झाड़ूनुमा होते हैं। नर व मादा शंकु एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक बीजांडधर शल्क में 3 से 20 तक बीजांड पाए जाते हैं। शंकु काष्ठीय होते हैं, जो कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर शंकु किस तरह से काष्ठीय हैं। इसके अंदर चित्र में आपको चित्र ए जो है टेक्सोडियसी के अंतर्गत मादा शंकु सहित प्रभु है। बी बीजांडी शल्क, सी नर बीजाणुपर्ण है, डी मादा शंकु है, ई मादा बीजांडी शल्क की उपरेसिका है, एफ जूनिपर्स का मादा प्रभु है, जी मादा शंकु है, एच परिपूर्ण मादा शंकु है, आई नर शंकु सिफिलिटोसिस का है और जे कलिका युक्त पादप है और के मादा शंकु है। कुल सिफेलोटेक्सिस में एकमात्र वंश सिफेलोटेक्सिस होता है। यह सदाबहार वृक्ष या झाड़ीनुमा एकलिंगीश्री पादप है। नर व मादा पादप एक समान ही होते हैं। मादा शंकु गोलाकार होते हैं, जिसके आधार पर ही बीजांड लगे रहते हैं। तीसरा ऑर्डर है टेक्सिल्स। गण टेक्सिल्स में केवल एक कुल टेक्सेसी सम्मिलित है। फ्लोरिन ने 1937 के अनुसार कुल टेक्सेसी में केवल 5 सजीव जेनरा टेक्सेस, आइस्ट्रोटेक्सस, सूडोटेक्सेस, एमेंटोटेक्सस एवं टोरिया एवं लगभग 20 जातियां सम्मिलित हैं। इसके अंदर टेक्सेस में जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत हैं। इस कुल का एक ही फॉसिल वंश पैलियोटेक्सस ट्रायसिक कल्प में खोजा गया। टेक्सेसी को पहले पोडोकार्पेसी के साथ कॉनिफर्स में वर्गीकृत किया गया था। वैज्ञानिक साइनी के अनुसार 1920 में एकल बीजांड की उपस्थिति के आधार पर एक नया गण टेक्सिल्सिस बनाकर कॉनिफेरल से अलग किया। टेक्सिल्सिस की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। बीजांड एकल मुक्त रूप में प्रदर्शित एवं स्पष्ट बीजांडीय शंकु का निर्माण नहीं होता है। बीजों पर एक मासल बीजापांग का परिवर्तन होता है। परागकण पक्षरहित होते हैं। 2 बीजपत्र युक्त भ्रूण होते हैं। रेजिन केनाल अनुपस्थित रहती है। भौगोलिक वितरण। एंगलर और प्रेंडल ने 1889 के अनुसार जीनस टेक्सस में एक ही स्पीसीज टेक्सस बकेटा को सम्मिलित किया गया। डेली मूरे एवं जैक्सन ने 1943 में इस जीनस को 9 जातियों में सम्मिलित किया। इनका जीवाश्मीय अभिलेख क्रिस्टेशियस अवधि में आगे नहीं है। इस कुल का सबसे बड़ा जीनस टेक्सस उत्तरी गोलार्ध में जैसे इंग्लैंड, चीन, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, बर्मा, मलाया, जापान और उत्तरी भारत में अधिकांश रूप में वितरित है। भारत में यह पूर्वी और पश्चिमी हिमालय भागों, खासी तथा नागा पहाड़ियों तथा मणिपुर भागों में 1800 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। प्राय पौधे नम छायादार स्थानों पर जैसे चौड़ी पत्तियों वाली जातियां या अन्य कॉनिफर्स की छाया में पाए जाते हैं। टेक्सस बकेटा लिंग एक छोटा, बहुत कम ऊंचाई वाला, सदाहरित, धीरे वृद्धि करने वाला 9 से 12 मीटर ऊंचा वृक्ष होता है, जिसे साधारणतः यून भी कहा जाता है। पौधे दीर्घायु होते हैं। स्कॉटलैंड के ओवरशायर से इस वंश का सबसे प्राचीन वृक्ष अभिलेखित प्रतिरूप लगभग 3000 वर्ष आयु का है। पादप जड़, तना तथा पत्ते में विभेदित रहता है। पौधे में गहरा मूसला तंत्र पाया जाता है। यह सामान्य प्रकृति में पाइनस के समान, परंतु केवल सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की अनुपस्थिति के कारण यह उससे भिन्न है। पौधे में कंटक एवं नाली युक्त स्तंभाकार स्तंभ पाया जाता है, जो घेरे में 7 या अधिक मीटर हो सकता है। यह एक पतली लाल भूरी छाल द्वारा ढका रहता है। शाखाएं क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर एक घना सायावान बनाती हैं। पत्तियां लंबी सर्पिला क्रम में व्यवस्थित, छोटी, 2 से 5 सेंटीमीटर लंबी, सकरी, चपटी एवं शिरायुक्त व एक छोटे वृंत वाली होती हैं। पत्ती की निचली सतह हल्के या धुंधले लाल रंग की होती हैं। टेक्सस में छत्रीकार लघु बीजाणुधानीधर की उपस्थिति इसका लाक्षणिक गुण है। इक्विसिटम के समान एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर 6 से 8 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित रहती हैं। यह पार्श्वीय रूप से केंद्रीय अक्ष से जुड़ी रहती हैं। मादा वृक्ष में प्रभुकलिका शाखा उत्पन्न करती हैं।